80 के दशक में बनाया गया सीरियल रामायण आज भी लोग उसे बहुत ज्यादा भक्ति भाव से देखते हैं। रामायण की शूटिंग एक ऐसे समय में हुई थी जब विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं की थी और उस समय ना तो कोई वीएफएक्स था और ना ही कोई एडवांस एडिटिंग टेक्नोलॉजी थी। लेकिन आपके दिमाग में ये बात जरूर आती होगी कि 80 के दशक में बिना किसी खास तकनीक के रामायण की शूटिंग कैसे की गई होगी और इस शूटिंग में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। रामायण के कलाकार बिना किसी सुविधा की शूटिंग कैसे मैनेज करते थे, उस समय रामायण बनाने में कितना खर्चा हुआ होगा और कलाकारों को कैसे चुना गया होगा। उस समय वानर सेना और जामवंत जैसे कैरेक्टर्स को कैसे डेवलप किया गया होगा। आपके इन सभी सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। आज से लगभग 30 साल पहले जिस रामायण को रामानंद सागर ने बनाया था उसका जादू आज भी बरकरार है। रामायण की शूटिंग के लिए एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहां जंगल, नदी, पहाड़, खाली मैदान, समुद्र तट सभी एक साथ हो ताकि सभी दृश्यों को फिल्माने में कोई भी दिक्कत ना हो। बहुत सी जगहों को तलाश करने के बाद आखिरकार एक ऐसी जगह मिली जहां इस पवित्र कथा को फिल्माया गया और वो जगह थी गुजरात का एक छोटा सा शहर उमरगांव। रामानंद सागर को रामायण के लिए ये जगह बिल्कुल परफेक्ट लगी। इस शहर की आबादी भी ज्यादा नहीं थी जिस वजह से यहाँ काम करना भी मुनासिब था। और जब रामायण सीरियल बनकर तैयार हुआ और उसका प्रसारण किया गया तो सड़कें सूनी हो जाती थी। घर के सभी लोग एक साथ टीवी के सामने बैठ जाते थे। कुछ लोग तो इतने भाव विभोर हो जाते थे कि टीवी के सामने आरती की थाली लेकर बैठ जाते थे और कुछ लोग तो टीवी पर फूलों की माला भी चढ़ाते थे। रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने बताया कि हनुमान जी का रोल करने वाले दारा सिंह रामायण में इधर उधर उड़ते हुए जो नजर आते हैं वो असल में उड़ नहीं रहे थे। वो तो असल में कुर्सी या स्टूल पर बस ऊपर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाया करते थे। जी हाँ, सुनील लहरी ने बताया कि हनुमान जी के कंधे पर जब राम और लक्ष्मण को बिठाने वाला सीन शूट किया गया तो उन सभी के लिए बहुत ही मजेदार रहा था। उन सभी ने शूटिंग के समय खूब लुत्फ उठाया। रामायण के इस सीन में देखने को मिलता है कि हनुमान जी राम और लक्ष्मण को अपने हाथों से कंधों पर बिठाते हैं और उन्हें वायु मार्ग से लेकर जाते हैं। रामायण का ये जो सीन क्रिएट किया गया था इसके लिए क्रोमा तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद कई स्पेशल इफेक्ट भी इसमें डाले गए, तब जाकर ये सीन तैयार हो सका जिसे दर्शकों ने रामायण सीरियल में देखा और बहुत ज्यादा पसंद भी किया। क्रोमा तकनीक और स्पेशल इफेक्ट का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया कि ऊंचाई पर हनुमान जी किस तरह से उड़ रहे हैं। सुनील लहरी के मुताबिक उन्हें ऊंचाई पर दिखाने के लिए 2 स्टूल पर खड़ा किया गया था। ब्लू क्रोमा और स्टूल पर भी ब्लू रंग चढ़ाया गया था। हनुमान जी के बड़े बड़े हाथ दिखाने के लिए एक बड़ा सा रैंप तैयार किया गया था और जिस पर चढ़कर राम और लक्ष्मण जी हनुमान जी के कंधे पर जाकर बैठे थे। सुनील लहरी ने बताया कि इस सीन की जो शूटिंग हुई थी वो काफी हद तक केवल इमेजिनेशन पर की गई थी। सुनील लहरी और अरुण गोविल को कुछ भी पता नहीं था कि क्या चल रहा है, कि आखिर हो क्या रहा है। कैमरे के पीछे से जो निर्देश दिए जा रहे थे बस वो उसे लगातार फॉलो करते जा रहे थे। जिस वक्त सीन की शूटिंग चल रही थी उस वक्त अरुण गोविल और सुनील लहरी को ये सीन बहुत ही अटपटा लग रहा था। हालांकि जब एडिट होकर सीन उनके सामने आया तो उन्हें बहुत ही खूबसूरत लगा और बाद में दर्शकों को भी ये बहुत ज्यादा पसंद आया। आपको जानकर हैरानी होगी कि रात को भी कई बार शूटिंग होती थी और हनुमान जी बने दारा सिंह को आधी रात को भी मेकअप करवाना पड़ता था और उनका मेकअप करने में करीब 2 से 3 घंटे का समय लगता था। इसके अलावा शो में जो भी जूनियर आर्टिस्ट होते थे उनकी जरूरत भी पड़ती थी तो कई बार कई सैनिकों को इकट्ठा करना सच में काफी मुश्किल हो जाता था। इस काम के लिए कई बार आसपास के गांव के लोगों को ढोल नगाड़े बजाकर बुलाया जाता था और उनसे ये काम करने के लिए कहा जाता था।
उन्हें कहा जाता था कि जो ये काम करेगा उसे फ्री में खाना मिलेगा और 10 रुपए भी दिए जाएंगे। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि रामानंद सागर ने श्री राम का रोल अरुण गोविल से पहले किसी और अभिनेता को दिया था। इसके बारे में अभिनेता अरुण गोविल ने खुद एक शो में खुलासा किया था। उन्होंने बताया कि जब उन्हें पता चला कि रामानंद सागर रामायण बना रहे हैं तो वो उनके पास रोल मांगने पहुंच गए। रामानंद सागर के पास जाकर अरुण गोविल ने कहा कि वो राम का किरदार निभाना चाहते हैं। रामानंद सागर ने उन्हें देखा और कहा ठीक है, जब समय आएगा तो देखा जाएगा। कुछ समय के बाद कास्टिंग के लिए ऑडिशन शुरू हुए तो अरुण गोविल को भी बुलाया गया, लेकिन रामायण की टीम को उनका ऑडिशन पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन फिर एक दिन रामानंद सागर ने अरुण गोविल को फोन करके मिलने के लिए बुलाया। जब अरुण गोविल राम के किरदार के लिए लुक टेस्ट देने के लिए पहुंचे तो उनकी स्माइल देखकर उन्हें तुरंत राम के किरदार के लिए सेलेक्ट कर लिया गया, क्योंकि उनकी मुस्कान में रामानंद सागर को भगवान जैसी सौम्यता नजर आई जो राम जी के किरदार के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। रावण का रोल करने वाले अरविंद त्रिवेदी घर घर लोकप्रिय हो गए, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि रामानंद सागर के लिए वो पहली पसंद नहीं थे। उन्होंने तो केवट के रोल के लिए ऑडिशन दिया था। रावण के किरदार के लिए सभी चाहते थे कि अमरीश पुरी को लिया जाए। अरविंद त्रिवेदी जब केवट के किरदार के लिए ऑडिशन देकर बाहर निकले तो उनकी बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड को देखकर रामानंद सागर ने उन्हें रावण के किरदार का ऑफर दिया। रावण के रोल में खुद को ढालने के लिए अरविंद त्रिवेदी को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि वो एक गुजराती एक्टर थे, इसलिए उन्हें अपनी लैंग्वेज पर भी बहुत काम करना पड़ा। शूटिंग से 5 घंटे पहले ही वो तैयार होना शुरू कर देते थे। उनकी ज्वेलरी से लेकर कपड़े तक सब बहुत ज्यादा वजनी थे और कई किलो के हुआ करते थे। केवल उनका मुकुट ही 10 किलो का हुआ करता था। अरविंद त्रिवेदी खुद भी राम भक्त थे और बहुत बड़े शिव भक्त थे। जब वो शूटिंग पर जाते थे तो पूरा दिन व्रत रखते थे। शूटिंग खत्म करने के बाद वो रात को अपना व्रत तोड़ते थे, लेकिन उन्हें इस बात का बहुत अफसोस था कि स्क्रिप्ट की वजह से उन्हें भगवान राम के लिए कड़वे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। दीपिका चिखलिया को सीता माता का रोल कैसे मिला, इस बारे में उन्होंने खुद बताया कि उन दिनों विक्रम बेताल की शूटिंग रामानंद सागर जी के घर पर ही हुआ करती थी। दीपिका को महारानी का रोल दिया गया था, इसलिए वो पूरे दिन महारानी के गेटअप में घूमती रहती थी। एक दिन दीपिका ने देखा कि रामानंद सागर जी के घर पर बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं। उन्हें लगा कि सागर जी की पत्नी ने घर पर ट्यूशन क्लासेस देना शुरू कर दिया है। बाद में किसी ने बताया कि वो बच्चे रामायण टीवी सीरियल के लव कुश के रोल के लिए ऑडिशन देने आए थे। इसके बाद रामानंद सागर ने उन्हें सीता का रोल दे दिया। तो ये थी दीपिका चिखलिया की कहानी सीता माता के रोल तक पहुंचने की। 2003 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक इस पौराणिक शो के पहले टेलीकास्ट एपिसोड को 40 मिलियन लोगों ने देखा था। उस समय रामायण को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि 53 अलग अलग देशों में दिखाया गया था। एक रिपोर्ट की माने तो रामायण ने अपने पहले प्रसारण के जरिए ही दूरदर्शन चैनल को 23 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिया था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में आपके मन में उठ रहे सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री राम